नमस्कार दोस्तों, एक स्टोरी जिसका हर किसी को इंतज़ार है, तमाम हमारे फैंस। और ये निजी कहानी है, निजी कहानी, लेकिन विराट कोहली की कहानी है। इस कहानी में ऐसी बातें हैं जो विराट की शख्सियत को डिस्क्राइब करेंगे। और मैं बार बार आपको कह रहा था कि ये 500वां मैच है, ऐतिहासिक ओकेजन है। मैंने नहीं सोचा था कि शायद कभी ये मैच उनका कवर करूँगा। और मैं शुरुआत करता हूँ कि भाई क्यों मैं आज ये किस्सा कह रहा हूँ। उसकी वजह है, मैं जब आया वहाँ से डोमिनिका से पोर्ट ऑफ स्पेन के लिए एयरपोर्ट पे उतरा तो पूरी इंडियन टीम उतर रही थी, उनका परिवार साथ में था। और जब जब उनका परिवार साथ में रहा है, आपने देखा होगा मैंने कोई तस्वीरें नहीं ली, कभी दिखाया नहीं, कभी चर्चा नहीं की। मैं कैमरा बंद कर लेता था, अवॉइड करता था, क्योंकि मैं खिलाड़ी की जो निजी लाइफ है उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। और विराट जानते हैं इस बात को। तो डोमिनिका से उतर के मैं पोर्ट ऑफ स्पेन, पूरी टीम चली गई थी और वहाँ पर मैं सिम कार्ड ले रहा था। ठीक है, सिम कार्ड जब मैं ले रहा था तो मैंने देखा कि भाई विराट के खुद आए, उनका एक स्टाफ था लेकिन वो खुद आए सिम कार्ड लेने के लिए। और उसके बाद जो 10-15 मिनट उनसे मेरी बातचीत हुई वहाँ पर, वो बड़ी दिलचस्प बातचीत रही। वो मैं आपको बताऊँगा, वो आपको पूरा सुनना है, थोड़ी देर बाद बताऊँगा। लेकिन मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ, कहाँ से विराट कोहली के साथ मेरे सफ़र की शुरुआत हुई। मैं अपने सफ़र की बात करूँगा और जो जो पड़ाव रहे हैं उनको मैं एकदम फर्स्ट हैंड अकाउंट में, मतलब जो मेरे साथ रहे हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं एक झलक देंगे विराट की जो शख्सियत है, कैसे वो चेंज हुए हैं। तो मेरी पहली मुलाकात विराट कोहली से हुई अंडर 19। विराट कोहली दिल्ली के लिए और ईशांत शर्मा दोनों अंडर 19 खेल रहे थे। लेकिन मैं उस समय इंटरनेशनल, ये 2006 की बात थी, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट कवर करता था, क्योंकि 2007 में मैंने वेस्ट इंडीज़ आया था। तो मैं ऑलरेडी फेयरली एक्सपीरियंस, 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। मैं रणजी ट्रॉफी जाता था, विराट उस समय रणजी ट्रॉफी में नहीं थे, अंडर 19 में खेल रहे थे। और दिल्ली में हम लोग रणजी ट्रॉफी तक जाते थे, आकाश चोपड़ा, गौतम गंभीर, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते थे, आशीष नेहरा। अंडर 19, अभी भी मैं दिल्ली के अंडर 19 टीम को नहीं जानता हूँ, कौन टैलेंटेड बच्चे हैं, थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल रहा। तो मैं बेंगलोर गया था, NCA का कैंप चल रहा था नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। लालचंद राजपूत कोच थे, और लालचंद राजपूत का मैं जिक्र ज़रूर करूंगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि लालचंद राजपूत को बहुत लोग हल्के में कोच लेते हैं, लेकिन लालचंद राजपूत वो जौहरी हैं जिसने विराट कोहली जैसे हीरो को सबसे पहले देखा था और उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। और इसका मैं गवाह हूँ, और आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हो ये बात मैंने, क्योंकि वो इंटरव्यू लालचंद का नहीं रहा, लेकिन मैंने उसको कई बार यूज़ किया है। तो मैं 2006 में गया था बेंगलोर में इंटरव्यू करने के लिए कुछ खिलाड़ियों के, वेंकटेश प्रसाद थे और 1-2 खिलाड़ियों के कैंप चल रहा था। तो मुझे लगा लालचंद राजपूत है, मैं चला गया मिलने के लिए लालचंद राजपूत से। वो ज़माना ऐसा होता था इंडियन क्रिकेट में, जैसे भी फॉरेन के टूर्स है ना, यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में कोई दिखता नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्टर है, वो वैसे ही होता था, कोई भीड़ भाड़ नहीं, सोशल मीडिया नहीं, तो खिलाड़ी भी कंफर्टेबल होते थे। तो मैं गया, लालचंद राजपूत को मैंने बात की। तो लालचंद राजपूत ने बोला कि यार तुम दिल्ली से हो ना? मैं बोला हाँ। बोला यार तुम्हारे यहाँ वो लड़का लंबू और वो छोटा लड़का विराट बड़ा तगड़ा लड़का है। तो मेरे चेहरे पे भाव थे, लंबू, विराट। तो उन्होंने लगा क्या तू नहीं जानता है, कैसा रिपोर्टर है? क्योंकि लालचंद राजपूत मुंबई से आते हैं, मुंबई क्रिकेट था, और मुंबई में तो स्कूली क्रिकेट से टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको बड़ा देखे कि उन्होंने गावस्कर को बारे में देखा, उनकी जर्नी, तेंदुलकर को देखा। लालचंद राजपूत तेंदुलकर को इतने क्लोज से जानते। तो मैंने बोला, मैं ईमानदारी से बोला मैंने बोला नहीं लालू भाई मैं नहीं जानता हूँ। तो बोला अरे तू उसकी स्टोरी कर, ये दोनों लड़के की स्टोरी कर, लंबू, ईशांत शर्मा और विराट कोहली। बोला ठीक है आप बोल देना। विराट कोहली और ईशांत शर्मा को बोला गया। मैंने बोला चलो यार, ये टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा रही थी अंडर 19, ये जून 2006 की बात थी, आप चेक कर लेना गूगल में। और उसके बाद इनको जाना था इंग्लैंड दौरे पर, ये अंडर 19 का दौरा था। यो महेश थे उस टीम में, विराट कोहली थे, ईशांत शर्मा थे। ये 3 नाम तो मुझे यो महेश का याद है, और मेरे ख्याल से वो भी लड़का था यार, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, असम का एक अबू, उसका मैंने इंटरव्यू किया था, तो मुझे ध्यान नहीं, वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन यो महेश था। तो बेंगलोर में, कर्नाटक में आप देखोगे बी ग्राउंड है, मेन चिन्ना स्वामी के पीछे में छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ खेला। तो मैं वहाँ पर गया और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे। तो लालचंद राजपूत ने मुझे कहा कि देखो, और उन्होंने कहा कि आई हैव फॉलन इन लव विथ हिज बैटिंग, आई स्टिल रिमेंबर दैट वर्ड। मैंने बोला यार लालचंद राजपूत टेस्ट क्रिकेटर हैं, इतने बड़े लोग हैं, और ये बोल रहे हैं कि भाई फॉलन इन लव। बोले ऐसा क्या है लालू भाई? बोले यार ये लड़के में जानते हो तेंदुलकर वाली बात है। मैं बोला यार ये अंडर 19 का लड़का, इसको दिल्ली में कोई ठीक से नहीं जानता है, और ये बोल रहे हैं लालचंद राजपूत की
तेंदुलकर वाली बात है। मैंने बोला लालू भाई मजाक कर रहे हो आप? बोले नहीं, तू मेरी बात लिख ले, तू ये बात मान ले। और लालचंद राजपूत ने यही बात संजय मांजरेकर को कही। संजय मांजरेकर ने उनका मजाक उड़ाया। लालचंद राजपूत हमेशा अभी भी संजय मांजरेकर को टीज करते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने बोला था, संजय मांजरेकर बोलते थे अरे नहीं नहीं, ऐसा तेंदुलकर कहाँ से कोई होगा। तो खैर विराट कोहली आए, उन्होंने रन बनाए थे 60-70 रन, जो भी होगा स्कूल का मैच का। तो मैं विराट के पास गया, मैंने बोला मुझे आपका इंटरव्यू करना है। तो वो बोले नहीं भैया, तभी वो मोटे चबी थे, बोले नहीं नहीं मैं तो कैमरे के सामने। बोला भाई आपका आइडल कौन है? तो उन्होंने बोला सचिन तेंदुलकर। मतलब सचिन तो 16 साल से खेल रहा है और इतने इंटरव्यूज़ कर रहा है। आप जब लालचंद राजपूत कह रहे हैं इतने बड़े क्रिकेटर बनोगे तो आपको तो कैमरा फेस करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक इट्स लाइक पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, मीडिया ट्रेनिंग, एंड आई विल बी रियली प्राउड कि भाई आप मेरे साथ बात करना। तो विराट ने कहा कि ठीक है, मुझे क्या कहना है? मैंने बोला आप सिर्फ इतना कहो, हाय माय नेम इज़ विराट कोहली एंड आई आइडोलाइज तेंदुलकर, समथिंग लाइक दैट, और एक आध कोई क्वेश्चन पूछने थे। तो हार्डली इंटरव्यू का 2 मिनट का यार, 2-2.5 मिनट का, छोटा बच्चा अंडर 19 के बच्चे का कितना इंटरव्यू आप करोगे। तो विराट आए, उनको बोला, इंटरव्यू किया, मैं दिल्ली लौट आया, वो स्टोरी की अंडर 19 के भाई ईशांत शर्मा, और वो हमारे चैनल ने IBN 7 ने घुमा दी, वो टेप आर्काइव में ही नहीं है। मुझे ज़िंदगी में अपनी एक स्टोरी का अफसोस है जो नहीं मिला, और ये बात मैंने विराट कोहली को बताई। खैर विराट कोहली 2006 के बाद अंडर 9 इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ रन बनाते हैं। 2007 में उनको मौका नहीं मिला, 2008 में वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जाते हैं। दिलीप वेंगसरकर ने उनको देखा, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, टीम इंडिया में आते हैं। टीम इंडिया में जब आए, मुझे एक टेलीफोन कॉल उनका याद है, उनका सिलेक्शन हुआ था उसके लिए श्रीलंका दौरे पे। ओपनर कोई इंजर्ड हो गया था, सहवाग या गंभीर, मुझे ध्यान नहीं है, तो उनको लिया गया। और उससे पहले श्रीकांत चेयरमैन थे, तो वो बार बार बद्रीनाथ को लेते थे। तो मैंने विराट को फ़ोन किया कि भाई आपका वो सिलेक्शन हो गया है। तो विराट बोला आर यू श्योर? मैंने बोला हाँ। उस ज़माने में विराट फ़ोन उठाते थे। चलिए सिलेक्शन हो गई। विराट से उस ज़माने में फ़ोन वोन पे बातें होती थी, सारी चीज़ें। विराट फिर 2008 में अपना खेलने लगे। उसके बाद से तो उनकी रात एकदम खटाखट करने लगे। 2011 वर्ल्ड कप की बात मैं करता हूँ, थोड़ा सा कहानी पेस बढ़ाता हूँ, बहुत सारे किस्से अलग अलग बताऊँगा इंसिडेंट। तो 2011 में वर्ल्ड कप से शुरू होने वाला था, उस समय मैंने उनका इंटरव्यू किया था। तो 2011 में विराट सिंगापुर गए थे और मैं उनको फ़ोन कर रहा था, वो बार बार फ़ोन काट रहे थे। मैसेज था उस ज़माने में, SMS से वो जवाब नहीं दे रहे थे। वो जब दिल्ली आए, मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने बोला अरे आपको फ़ोन कर रहा था। उन्होंने बोला भैया आप तो मेरी एकदम हालत ख़राब कर दी आपने। और ये दौर था, वो अपने कमर्शियल शूट करने के लिए गए थे। फिर उन्होंने बात की 2012 में फिर वो श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप में गए, वहाँ पर मैंने उनका इंटरव्यू किया। वहाँ पर अगर आप गूगल में सर्च करोगे CNN IBN के लिए, वहाँ पर उन्होंने मेरे को इंटरव्यू दिया। मैंने बोला था कि राहुल द्रविड़ ने उस समय, आज राहुल द्रविड़ कोच हैं, उस समय राहुल द्रविड़ ने उनके बारे में बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि मैं विराट कोहली को एक नेक्स्ट बिग लीग में देख रहा हूँ, नेक्स्ट बिग क्रिकेटर इंडियन क्रिकेट। सोचिए 2006 में लालचंद राजपूत, 2012 में राहुल द्रविड़, और मैंने विराट का रिएक्शन मांगा कि आप बताओ, आपको राहुल द्रविड़ ने आपके बारे में इतनी बड़ी बात कही, इसके बारे में आपका क्या कहना है। और विराट बड़े ऑनर्ड फील करके कि भाई मैं राहुल द्रविड़ को आइडोलाइज करता हूँ, और जब राहुल द्रविड़ जैसे शख्स ऐसी बातें करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। ये इंटरव्यू आपको मिल भी जाएगा, मेरे उस पर भी है, आप पुराना सर्च करोगे विराट के इंटरव्यू, जो बातें मैं बता रहा हूँ वो सारे इंटरव्यूज़ हैं, आप देख लेना। कोहली इंटरव्यूज़ सर्च करोगे ना, वो मेरे चैनल पे तो आपको मिल जाएंगे। 2012 में बात हुई, और हाँ 2012 से एक पहले मैं बीच में मिस कर गया। 2011 में विराट कोहली जो है अपना पहला टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ में आया। मैं नहीं आया था, मैं इंग्लैंड में आया था, और इंग्लैंड में इनको ड्रॉप कर दिया गया था। तो इंग्लैंड में गैटविक एयरपोर्ट है, हीथ्रो में नहीं, गैटविक में मुझे जाना था इंडियन टीम को लेने के लिए। तो उसमें पार्थिव पटेल, विराट कोहली, ये दोनों जा रहे थे एक साथ। इनको टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली थी। तो मैं चूँकि दिल्ली के थे, मैं फॉलो करता था, मुझे लगा यार ये लड़के के बारे में तेंदुलकर बोल रहे थे, ये तो पहली सीरीज़ में ही फ्लॉप हो गया, शॉर्ट पिच गेंद, फिडल एडवर्ड्स, सब लोगों ने कहा ख़त्म। मैंने बोला नहीं यार, इस लड़के ने बोला है, मैं जाके, तो मैं विराट के पास गया, पार्थिव पटेल बगल में थे गैटविक एयरपोर्ट में। मैंने बोला विराट हार्ड लक, बट आई एम श्योर यू विल कम बैक। ये मुझे याद है। विराट ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, ऐसे करके उनके एक्सप्रेशन थे, नॉर्मली नहीं तो कुछ वो बोलते, क्वाइट कॉन्फिडेंस था। मैंने उनको जो एक टिपिकल रिपोर्टर वाला कंसोल किया, यंग प्लेयर है, ऐसे करके बोल के चला गया। वो 2011 की इंसिडेंट थी। 2012 बता दिया आपको। 2013 में मेरी बुक लॉन्च थी, और
तब तक विराट से मेरा ठीक ठाक अच्छा था, मतलब बातें जब भी होती थी, फ़ोन वोन मैसेजेस। हाँ, इस बीच में एक और घटना भूल गया मैं, 2009 आईपीएल साउथ अफ्रीका। आईपीएल साउथ अफ्रीका में विराट मेरे बड़े मतलब रिलायबल होते थे। मेरे को इंटरव्यू नहीं मिलता था, मैं सीधा विराट को बोलता था। तो विराट कहीं भी चलते फिरते, हिंदी में, इंग्लिश में, तो उस दौरे पे मैंने करीब विराट के 3-4 इंटरव्यूज़ किए थे। और एक दिन, जिस दिन इसने मनीष अपना यार क्या नाम है कर्नाटक वाला, उसने जब 100 किया, पहले खिलाड़ी बने मनीष जो है 100 करने वाले आईपीएल में, और विराट उसका इंटरव्यू करने चाह रहा था, तो वो उनके मीडिया मैनेजर ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को करने नहीं दिया। तो प्रवीण कुमार जो थे विराट के उस ज़माने बड़े अच्छे दोस्त थे, तो प्रवीण कुमार मुझे अपने रूम में लगे, विराट भी मेरे रूम में, तो एक और रिपोर्टर था, उसका नाम मैं नहीं लूँगा। तो मैं, वो रिपोर्टर और विराट कोहली और प्रवीण कुमार, हम लोग बैठे, बहुत देर तक बातचीत हुई, बड़े बिंदास अंदाज वो ज़माना था, काफ़ी बातें। उसके अलावा कई दौरे पर विराट के साथ बैठना, ये वो बातें, बड़े उस दौर में वो नम्र थे। तो 2013 में, आखिरी में मैं बता देता हूँ 2013 की कहानी। 2013 में वही मैंने बोला, धोनी का मेरा बुक लॉन्च था, मैं धोनी को इनवाइट करने के लिए गया था कि उनको दिल्ली में आना है। हैदराबाद में इंडिया ने मैच जीता था, धोनी ने कहा था मैच खत्म होगा उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। तो मैं टीवी का लाइव कर रहा था, तो धोनी के साथ विराट कोहली बैठे हुए थे। धोनी आगे की सीट पे बैठे थे, पीछे की सीट पे विराट कोहली, ड्राइवर बगल में, और धोनी मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं ग्राउंड में पीछे था, मैंने देखा कार रुकी, मुझे मेरे कैमरामैन ने फ़ोन किया, अरे भाई धोनी आपका इंतज़ार कर रहा है। मैं भागता है और मैं एक्टिंग करते हुए, मैंने माही को बोला, अरे बाप रे बाप, आपने थका दिया। तो विराट अंदर थे, वो मोबाइल पे अपना कर रहे थे। तो मैं धोनी से बात कर रहा, तो धोनी ने बोला, अच्छा क्या करना है, बुक लॉन्च में आना है। वो तो अलग कहानी है, वो अलग बताऊंगा। आज विराट की बात हो रही है तो वो कहानी धोनी वाली नहीं बताऊंगा। तो सुन रहे हैं धोनी, तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे डैड आ रहे हैं, बाबूजी आ रहे हैं, तो आपको आना होगा। तो उन्होंने बोला कि इमोशनल एंगल खेल रहा है, मतलब जो समझ लो। तो विराट कोहली इतने देर में, मैं तब तक विराट को हेलो भी नहीं कहा हूँ, विराट कोहली देख रहे हैं कि यार महेंद्र सिंह धोनी से ये ऐसे बातें कर रहा है जैसे इसका दोस्त हो। और ये महेंद्र सिंह धोनी की ग्रेटनेस थी, मेरा कुछ नहीं है। वो इतना अलाउ कर, जैसे अभी देखे, अभी आज के डेट में जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा मुझे अलाउ करते हैं, यही कंफर्ट मुझे महेंद्र सिंह धोनी देते थे। लेकिन वो अलग दिन का किस्सा। तो फिर मेरी नज़र विराट पे जाती है, तो विराट मेरे तो मैं हाय विराट, बोला हाय। लेकिन विराट ने देखा कि यार इसका मतलब धोनी, मैं तो जानता हूँ दिल्ली का, इसका धोनी से भी ऐसा संबंध है। फिर पता नहीं, उसके बाद तो फिर 13-14 के बाद विराट का ग्राफ ऊपर चला गया। 13-14 से मैं कवरेज कम हो गई चैनल में, तो 15 का वर्ल्ड कप किया, उस समय तक वो सुपरस्टार हो गए थे। तो थोड़ा सा उस दौर में बातचीत कम हुई, क्योंकि वो बढ़ते जा रहे थे। 16, 17, 18 ऐसा रहा कि बीच बीच में मिलते थे, बातें होती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था विराट के अराउंड। सर्कस जिसको कहते हैं, मीडिया हाइप, वो होने लगी। तो फ़ोन पे नहीं, मैसेज पे नहीं। फिर लेकिन दोबारा जब मैंने जर्नी शुरू की 2020 न्यूजीलैंड दौरे से, फिर से वो पुराना कहते हैं ना, पुराना रिश्ता फिर गरमाया। फिर जब ऑस्ट्रेलिया में उनसे मुलाकात हुई। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ उस कहानी पे, अब एंड करूँगा पूरा वीडियो को। आप देखो यार, विराट का 500वां मैच है, तो मेरा भी बनता है 15 मिनट। आप लोगों का बोर हो रहे हो तो, लेकिन ये बड़ी दिल की कहानी है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग मेरे दोस्त हो, सुनना चाहिए आपको ये कहानी। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि भाई उस दिन की कैसे, अब विराट कोहली से फिर बड़ा चल, लेकिन विराट कोहली की नज़र में मैं दोबारा, मेरी जो रेस्पेक्ट कह लीजिए या बॉन्डिंग कह लीजिए बेहतर कैसे हुई, या पूरी टीम इंडिया के साथ, उसकी एक बड़ी वजह वो है अर्शदीप सिंह के साथ एक वाकया हुआ था एशिया कप में। आप सर्च करना, वो मैंने शूट नहीं किया था, किसी पाकिस्तानी चैनल ने किया था और उन्होंने डाला था, वो भी एक अलग कहानी है। तो पोर्ट ऑफ स्पेन में जब विराट कोहली आए एयरपोर्ट में, तो उनकी पत्नी, धर्मपत्नी थी, बिटिया थी, तो देखा विराट ने, देख कर मुझको, मैं पहले डिस्टेंस में था, मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊं, लेकिन मेरे को मन था कि मैं शायद विराट को बोलूं कि आपके परिवार से मेरा परिचय नहीं हुआ है। तो लेकिन विराट को मैंने देखा, तो उन्होंने बोला, मैंने बच्चे के पास गया, मैंने बोला कि हेलो, उनकी बेटी के साथ बातचीत किया। तब तक मैं, उनकी पत्नी थी, तो विराट ने खुद से बोला कि तो तब तक मैं, उनकी पत्नी देख रही थी कि अरे ये कौन है विराट के साथ बड़ा, क्योंकि विराट थोड़ा सा परिवार को लेकर प्रोटेक्टिव रहते हैं। वो देखी कि मैं बड़ा नज़दीक से उनसे जाके बातें कर रहा था और हंस के बातें कर रहा था। तो विराट ने कहा कि आप इनसे मिले हो ना, ये विमल जी हैं, विमल भाई हैं, और ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो वो, उनकी पत्नी ने ऐसे सोचा, उनके चेहरे पे उनको, मुझे लगा कि यार ये इंट्रोड्यूस कर रहा है एक जर्नलिस्ट को, मतलब विराट कोहली अपना एक डिस्टेंस बना कर रखते हैं।
तो वो मेरी तरफ देख रही थी, तो फिर उन्होंने विराट ने उनको याद दिलाया, you know, you were asking the other day that Arshdeep, he did that story, someone was shouting at Arshdeep, then he just came in. तो बोले ओ या, तो फिर मैंने विराट को बोला अरे यार अर्शदीप वाली स्टोरी नहीं, आप अपनी बताओ। फिर मैंने वो 2006 लालचंद राजपूत वाली कहानी, बाकी कहानियों का जिक्र किया, और फिर मैंने कहा कि इट्स नाइस टू सी दैट ही हैज़ रीच दैट स्टेज। उनकी पत्नी सुन रही थी, और उसके बाद कई मुद्दों पर बातें हुई जो मैं ऑब्वियसली जो वो यहाँ पर नहीं डाल सकता, और मैं ये कहानी भी नहीं सुनाना चाह रहा था, इसलिए वो तस्वीर। तो मैंने कल सोचा कि उनका 500वां ओकेज़न है, फिर मैंने विराट से परमिशन ली। मैंने बोला विराट, आपसे उस दिन जो बात हुई थी, इंट्रोडक्शन आपने जो इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज वेरी टचिंग एंड आई वांट टू शेयर इट विथ वर्ल्ड, विथ माय फ्रेंड्स जो फॉलोअर्स। आर यू फाइन? विराट ने सुना, उन्होंने ऐसे कहा इशारा ओके। मतलब तो फिर मैंने मजाक में उनको बोला, मतलब आपको बताना ज़रूरी था, नहीं तो आप बोलते कह रहे ये भी चला दिया, पर्सनल बातें थी ये वो। तो उन्होंने हंसते हुए चला गया, क्योंकि मजाक में विराट ने मुझे ऑस्ट्रेलिया में टोका था, वो सेमीफाइनल में 100 करके सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ किए थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि दूर में ही सिडनी में, अब आगे क्या था? बोला अभी देखिए ये तो शुरुआत है, आगे होता क्या है। तो मुझे लगा विराट ने बोला अपने बारे में, जबकि वो टीम के बारे में, तो मैंने ये बात कह दी थी। तो वो देखा उन्होंने बोला अरे भैया वो तो मैं टीम के बारे में बोल रहा था, आपने चला दिया। मैंने बोला अरे यार एक ही बात है, आप और टीम दोनों है। फिर उसके बाद विराट के साथ एक सीमेंट होने का रीज़न रहा वो ब्लाइंड फैन वाली स्टोरी, और जिस तरह से विराट ने 2022 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में प्रोटोकॉल ब्रेक किया, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ BCCI का, उन्होंने जेनरॉसिटी दिखाई, ICC का, उन्होंने बीच ग्राउंड में मुझे विराट कोहली का इंटरव्यू करने की इजाज़त दी, उनका रिएक्शन लेने को दिया उस छोटी बच्ची की स्टोरी को। वो स्टोरी ज़रूर देखिएगा, विराट के हार्ट के बेहद क्लोज है। इंग्लैंड में वो बच्ची जो विराट कोहली, बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है, 500 में इस पर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। फिर उसके बाद से फिर मैं देखता हूँ, और उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने पूरी देखा, और उनको पता है कि मेरा तरीका है, मेरी जर्नलिज्म करने का अंदाज। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई रियली फील, आज के दिन मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अनिल कुंबले, तमाम जितने दिग्गज हैं, उन सब के साथ मैं जाके बात कर लेता हूँ, वो अलाउ करते हैं। मुझे लगता है यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है, और इसके लिए मैं आप लोगों का थैंकफुल हूँ। और मैंने कभी ये सोचा नहीं था, मैं चैनल में भी था, उस समय भी सनसनीखेज जर्नलिज्म होती थी, तब भी मैं एक डिस्टेंस बना के रखता था कि कम से कम चैनल कुछ भी कर रहा, अपनी इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए, जो सही लगे पॉजिटिव रिपोर्टिंग कीजिए। मैं पॉजिटिव क्रिकेट का फैन की तरह क्रिकेट को देखने का, हार्डकोर जर्नलिस्ट की तरह नहीं, सोर्स है ये है, आई वॉज नेवर कंफर्टेबल, ब्रेकिंग न्यूज़ ये होगा, ऐसी चीज़ें। सो दैट इज़ वॉट इट इज़, एंड दैट्स वाई आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि भाई आज मैं विराट का 500वां मैच कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। शायद मेरी ये लॉन्गेस्ट कहानी है, मोनोलॉग चल रहा है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पसंद आई, लेकिन जिसको पसंद आई है ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बताना इस कहानी को कैसा लगा। और मैं ये रिएक्शन जो आप लोगों का होगा, कितने लोग देखेंगे, ये मैं ज़रूर विराट के साथ शेयर करूँगा कि भाई आपकी इस स्टोरी को, मेरी और विराट की कहानी, ये तेरी मेरी कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया। विराट के 500वें इंटरनेशनल मैच से ठीक पहले ऐतिहासिक पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल से विमल कुमार की रिपोर्ट विराट कोहली पर, छोटी सी बायोग्राफी। अच्छा, इसमें एक और कहानी भूल गया चलते चलते। विराट को मैंने किताब अपनी दी, 2013 में, मैं बोल देता हूँ यार, 2013 में जब मेरी धोनी की बुक लॉन्च हुई तो मैं विराट के रूम में गया, उनके रूम में चला गया और मैंने उनको दिया, और उनके किताब में मैंने लिखी कि नेक्स्ट टाइम आई एम राइटिंग ए बुक, इट इज़ ऑन यू, ऑन योर 100। तो हंसते लगा, रहे पाजी आप क्या कर लिख रहे हो। मैंने बोला कि नहीं, मुझे उम्मीद है। और इस बात की चर्चा मैंने विराट से 2020 न्यूजीलैंड दौरे पे की थी, उनको याद दिलाया था, हंस गया था। देखिए, इफ़ ऑल गोज वेल, हु नोज, जो बात मैंने लिखी थी और आप लोग का साथ मिला तो वो किताब भी आ जाएगी। तेंदुलकर क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, विराट कोहली दिस सेंचुरी के क्रिकेटर, हु नोज। आप बताएं कैसा। थैंक यू सो मच।